हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुपद के लेक्चर नंबर दूसरा क्रैश कोर्स। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। ठीक है, ये मेरा दूसरा क्लास 10th का मैथ दूसरा ये है, मतलब दूसरा चैप्टर बहुपद क्रैश कोर्स, और ये लेक्चर नंबर दूसरा भी है। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और इससे पहले जो लेक्चर 1 नहीं देखे हैं उसे जरूर जाके देखेंगे ताकि ये लेक्चर दूसरा आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये पिछले लेक्चर में हम लोग जो थोड़े पढ़े थे उसे थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लेक्चर ना क्या देखे थे, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या देखे थे, शून्य ज्ञात करना है। तो ये देखे थे पहला नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस में अगर 4 हो इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका शून्यक हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 4 बराबर 0। पहले से 0 के बराबर कर लेंगे, फिर इन्हें क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, यानी कि x का मान फाइंड करना है हम लोग को, है ना। तो x बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, x बराबर रूट के अंदर 4 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 निकल के आ जाएगा, है ना। दूसरा है 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर प्लस में कितना है 16। 2x स्क्वायर प्लस में 16 इसका आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर, है ना, 2x स्क्वायर प्लस में 16 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, है ना। एक मिनट, क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर माइनस में 16 बराबर 0। 2x स्क्वायर बराबर में 16 हो जाएगा, 2x स्क्वायर, है ना, यानी कि x स्क्वायर बराबर 16 बट्टे में 2 कट जाएगा तो कितना होगा x स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। तो x बराबर रूट के अंदर 8 हो जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। कितना होगा 2√2 हो जाएगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है ना, 4x है ना माइनस प्लस में 4x प्लस में 16, 4x प्लस में मान लीजिए 32 है। ठीक है, अब इसमें x का मान फाइंड करना है, यानी कि शून्य ज्ञात करना है हम लोग को। तो लिखेंगे 4x प्लस में 32 बराबर 0 के रूप में कर लिए। अब इसे हमें ज्ञात करना है क्या, 4x बराबर माइनस में 32 हो जाएगा, x बराबर माइनस में 32 बटे में 4, x बराबर ये कट जाएगा, कितना होगा माइनस में 8 हो जाएगा इसका, है ना। ये हो जाएगा शून्य ज्ञात करने का। एक हमने बहुपद देखे थे, यानी कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं उसे भी एक बार देख लेते हैं। बहुपद द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस में है ना 7x प्लस में कितना है 10। इसे अगर फाइंड करें 10 का अगर फैक्टर निकालेंगे कितना बार में 2 से 5 दूना 10, यानी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में कितना 10 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 5 प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस में 5 और ये दोनों बाहर का कॉमन ले लेंगे x प्लस में 2 हो जाएगा। अब इसे शून्य ज्ञात करने कैसे, x प्लस में 5 बराबर 0 के बराबर कर लेंगे और इधर में x प्लस में 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा कितना माइनस में 5, इधर ये हो जाएगा x प्लस में 2 बराबर कितना है 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 2, यानी कि शून्य के बराबर कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर शून्य हो जाएगा इनका शून्य हो जाएगा माइनस में 5 माइनस में 2, माइनस में 5 माइनस में 2 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। क्वेश्चन है दूसरा 2x स्क्वायर प्लस में, है ना, प्लस में 5x प्लस में कितना है
4। ठीक है, इसे कैसे करना है हम लोग को? सबसे पहले 4 को गुना कर लेंगे, किसमें? 4 को गुना करेंगे 2 से, कितना? 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 से हो जाएगा यहाँ पे 4, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर लिख लेंगे 6x, लिख लीजिए, क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 6x। ठीक है, 2x प्लस में 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 4, इसे करेंगे कितना? 4 दूनी 8 का फैक्टर निकाल लिए, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 8, लिखेंगे 4x माइनस में, है ना, 4x प्लस में 2x हो जाएगा, प्लस में कितना? 4। इसे कॉमन लेंगे, 2x अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस में कितना? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को ये कोष्ट के अंदर लिखे हैं, इसे एक बार लिखेंगे x प्लस में 2, और ये जो बाहरी लिखे हैं ये हो जाएगा कितना? 2x प्लस में 2। ठीक है, इसे कर लेंगे कितना? x प्लस में 2 बराबर में 0, और x बराबर हो जाएगा माइनस में 2, और 2x प्लस में 2 बराबर हो जाएगा कितना? 2x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 के बराबर लिख लेंगे। 2x प्लस में 2 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा कितना? माइनस में 2, तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर माइनस में 2 अपॉन 2, कट जाएगा, कितना होगा? x बराबर 1, यानी कि इसका शून्यक क्या हो जाएगा? है ना, शून्यक हो जाएगा इनका शून्यक हो जाएगा शून्य के बराबर ये माइनस में 2 कॉमा 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 2 कॉमा 1 इसका शून्यक निकल जाएगा। अभी हम लोग देख रहे थे क्या, इससे पहले देखे थे क्या? शून्य ज्ञात करना। इसमें भी हम लोग क्या ज्ञात किए? शून्य। और इसमें भी हमने शून्य जो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे। ठीक है, अब हमें देखना है कि बहुपद से शून्यक निकाल लिए। क्या ज्ञात किए हैं इसमें? बहुपद से शून्य ज्ञात किए हैं। इसमें भी बहुपद से शून्य ज्ञात किए हैं। अब हम लोग को देखना है कि शून्यक से बहुपद ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक है, शून्यक से बहुपद ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। ये कुछ सूत्र को लिखाए थे, फार्मूला को, FOR। फार्मूला ये था अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा इंटू बीटा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, मान क्या होगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? अल्फा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा के मान पे चलते हैं। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? है ना, माइनस बी बटा ए। ये क्या हो जाएगा इसका? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका? अच्छा सॉरी, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर इसका से अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका भी हो जाएगा क्या? माइनस बी बटा ए हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इसका सी बटा ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? सी बटा ए। और इनका भी क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, इसका भी सी बटा ए हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा, है ना, सी बटा ए हो जाएगा। उसके बाद है इसका 1/अल्फा इंटू 1/बीटा माइनस में बी बटा ए, माइनस में बी बटा ए, और इनका मान हो जाएगा 1/अल्फा इंटू में 1 कितना हो जाएगा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि माइनस में, है ना, माइनस में बी बटा डी, माइनस में बी बटा डी हो जाएगा। ठीक है, माइनस में डी बटा ए हो जाएगा, है ना। ये फार्मूला आपको लिखाए थे पिछले लेक्चर में। अल्फा प्लस बीटा इसे याद रखेंगे,
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, 1 बट्टा अल्फा इंटू 1 बट्टा बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर सी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के तहत एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 यदि ऐसे लिखें, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 हो तो ज्ञात करें, है ना, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला नंबर में लिखेंगे सवाल अल्फा है ना, अल्फा प्लस में बीटा। दूसरा ज्ञात करना है हम लोग को अल्फा है ना, अल्फा इंटू बीटा। तीसरा ज्ञात करना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा हो जाएगा। इसे ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा? सबसे पहले इस बहुपद का क्या निकाल लेंगे, ए बी सी का मान। क्या हो जाएगा? ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर कितना है, एक्स के गुणनक 1, बी बराबर कितना है 7, सी बराबर कितना है 10। सी बराबर क्या है 10 है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है क्या, है ना, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 हो तो ज्ञात कीजिए अल्फा प्लस बीटा। क्या ज्ञात करना है? अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान कितना है 7 हो जाएगा, माइनस 7 बटा ए का मान 1, यानी कि माइनस में 7 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, सी बटा ए। सी का मान कितना है 10, बटा में ए का मान कितना है 1। 1 बटे अल्फा प्लस में 1 बटे बीटा का मान कितना हो जाएगा, है ना, माइनस में b बाय ए, माइनस में b बटे ए। तो माइनस में b का मान कितना है, माइनस में 7 बटे ए का मान कितना है, अच्छा माइनस में b बटे, यहाँ पे सॉरी सी, यहाँ पे सी हो जाएगा बच्चों, है ना, सही कर लेंगे। यहाँ पर सी हो जाएगा माइनस बी बटे सी। ठीक है, यहाँ पर सही कर लेंगे, अल्फा है ना, 1 बटे अल्फा इंटू 1 बटे बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बाई सी। ठीक है, इसे सही कर लेंगे। उसके बाद 1 बटे अल्फा प्लस में 1 बटे बीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा 1, है ना, माइनस बी बाई सी। तो माइनस में बी बटा सी, सी का मान कितना है 10, यानी कि माइनस 7 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन है कि ये एक्स स्क्वायर है ना 2x स्क्वायर प्लस में, ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन, यदि है ना, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 3 2x स्क्वायर यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 हो तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हम लोग को? पहला नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। पहला में ज्ञात करना है अल्फा प्लस में बीटा। दूसरा ज्ञात करना है अल्फा, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर। तीसरा ज्ञात करना है हम लोग को 1 बटे अल्फा 1 बाय अल्फा प्लस में 1 बटे बीटा। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, सबसे पहले इसका ए का, है ना, एबीसी मान निकाल लेते हैं इस बहुपद का। एबीसी का मान क्या हो जाएगा, है, एबीसी का मान हो जाएगा ए बराबर 2, बी बराबर कितना हो जाएगा 3,
सी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा मान क्या होता है माइनस बी बटे ए हो जाएगा। तो माइनस बी, बी का मान कितना है 3, यानी कि माइनस में हो जाएगा 3 बटे में ए का मान कितना है 2। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, क्या हो जाएगा सी बटे ए। सी का मान कितना है 1 बटे में सी है ना, पहले लिखेंगे सी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी का मान कितना है 1 बटे ए का मान है कितना 2। ठीक है, अब है 1 बटे अल्फा प्लस में 1 बटे बीटा क्या हो जाएगा माइनस में माइनस में माइनस में बी बटे में क्या हो जाएगा सी। माइनस में बी, बी का मान कितना है बी का मान है 3, तो माइनस से फार्मूला माइनस बटे में सी का मान कितना है 1, यानी कि इसका हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं ये त्रिघात बहुपद पर। किस पर त्रिघात बहुपद, ये जो है ना द्विघात बहुपद है। ये क्या है द्विघात बहुपद का इस तरह से शून्यक निकाले हम लोग, है ना। अब चलते हैं इस फार्मूला को करेंगे, कौन सा फार्मूला, इस फार्मूला को बनाएंगे अभी। ठीक है, ये वाला, ठीक है, त्रिघात बहुपद। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है यदि त्रिघात बहुपद यदि यदि बहुपद यदि बहुपद 3x³ प्लस में 4x² प्लस में, है ना, 3x² प्लस में 4x² प्लस में ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस में d क्या जगह कुछ लिख देंगे, है ना 7। यदि बहुपद 3x³ प्लस में 4x² प्लस 7x प्लस 7 हो तो ज्ञात करें क्या ज्ञात करना है ना। पहला में ज्ञात करना है, पहला नंबर में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। दूसरा ज्ञात कीजिए अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर। तीसरा ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात क्या करना है हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 है ना, 1 बटा अल्फा, ये अल्फा इंटू बीटा। तीसरा ज्ञात करना है 1 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा। ठीक है, ये बताइए कैसे होगा। सबसे पहले हमने इसमें से ए बी सी का मान निकाल लेंगे। किसका मान ए बी सी का मान। तो बताइएगा ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा कितना 3, बी बराबर क्या हो जाएगा 4, सी बराबर कितना है ना सी ये हो जाएगा 7 और डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर कितना 7 होता है ना। ए बराबर कितना लिए 3, बी बराबर 4, सी बराबर 7, डी बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस में बी बाय ए हो जाएगा, माइनस में बी बाय ए, माइनस में बी बट्टा ए। बी का मान कितना है 4, यानी कि माइनस फार्मूला से 4 बट्टा में ए का मान कितना है 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए होता है। क्या होता है सी बटे ए। सी का मान कितना है 7, लिखेंगे 7 बटे में ए का मान कितना है 3 हो जाएगा। अब है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखेंगे माइनस में डी बटे ए, माइनस में डी बटे ए। डी का मान कितना है 7 है ना, फार्मूला से माइनस बटे में ए का मान कितना है 3, तो माइनस 7 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ये त्रिघात बहुपद का भी देख लिए, द्विघात बहुपद का भी देख लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए सीख लिए। लेकिन अब हम लोग को सीखना है, अब हम लोग को सीखना है कि बहुपद से शून्यक से बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है ना। शून्यक से बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यक से बहुपद
है ना, शून्यक से बहुपद। अभी हमने शून्य बहुपद से शून्यक निकाले थे, अब निकालेंगे शून्यक से बहुपद। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है यदि यदि किसी बहुपद के यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग शून्यकों का योग यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल 3 हो। कितना हो? 3 हो। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -3 हो तो बहुपद ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करें, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे? इसका एक फार्मूला आता है, ये फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले सूत्र क्या है कि x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x हो जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यदि इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे ताकि आपसे सवाल बन पाए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन अब क्या है पढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल कितना है? 3 हो तो बहुपद ज्ञात करना है हमें। ठीक है, लिखेंगे x², ये शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस में बीटा कितना दिया हुआ है? -4, और तथा गुणनफल कितना दिया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला पर x² माइनस में अल्फा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, है ना। x² है तो x² लिख देंगे, माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -4। क्या लिखेंगे? -4 इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 3 है। ठीक है, लिखेंगे x² माइनस प्लस में 4, x गुना हो जाएगा प्लस में 3, यानी कि ये हो जाएगा इनका क्या? बहुपद निकल जाएगा। क्या निकलेगा? बहुपद। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम, है ना। यहाँ क्वेश्चन है कि अल्फा इंटू, है ना, यदि क्या क्वेश्चन है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, है ना, 7 एवं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 हो, है ना, माइनस में 12 हो तो बहुपद ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, क्या लिखे हैं? यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर -12 हो तो बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 7 और अल्फा इंटू बीटा का मान यानी कि शून्य का गुणनफल कितना दिया है? -12 दिया है। तो बहुपद हमें ज्ञात करना है, सेम फार्मूला लागू हो जाएगा। फार्मूला को लिखेंगे क्या है सूत्र? x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x प्लस में क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 7, लिखेंगे 7 इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -12, लिखेंगे -12। ठीक है, x² माइनस में 7 है तो 7 इंटू x हो जाएगा, प्लस माइनस कितना? माइनस हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ये इनका बहुपद निकल गया। ठीक है,
समझ में आ गया यहाँ तक? यानी कि शून्यक से बहुपद और बहुपद से शून्यक निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद कभी कभी दिया रहता है, यहाँ तो शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया तो निकाल लिए, लेकिन कभी कभी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ नहीं रहता है। इस स्थिति में कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं, शून्यक दिया रहता है, क्या दिया रहता है, शून्यक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यदि यदि किसी बहुपद का, यदि किसी बहुपद, यदि किसी बहुपद के, यदि किसी बहुपद के दो शून्यक, दो शून्यक √3+1 और √3 - 1 है, ठीक है। यदि किसी बहुपद के दो शून्यक √3+1 और √3 - 1 है तो बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। बहुपद ज्ञात करें, है ना। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किए थे कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया था तो बहुपद ज्ञात किए थे, लेकिन इस सवाल में जो है ना कि शून्यक दिया हुआ है, इसमें शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दिया हुआ नहीं है, कैसे बहुपद निकालेंगे, है ना। देखते हैं, ध्यान से देखेंगे कि यदि किसी बहुपद के, तो अल्फा बराबर लिखेंगे, अल्फा बराबर कितना, मान लेते हैं, लिखिए माना कि माना कि अल्फा बराबर कितना, √3+1 और बीटा बराबर हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। हमें याद कर लेना सबसे पहले शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर, अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे दोनों को तो √3 + 1 है ना, जोड़ना है इसे, प्लस में √3 - 1, ठीक है। √3 + 1 प्लस √3 - 1, ये प्लस में 1 है, +1 - 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 प्लस में √3 हो जाएगा कितना, 2√3। ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल, कितना हो जाएगा, 2√3। उसके बाद निकालेंगे हमने शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, √3 + 1 है ना, इंटू में √3 - 1, ये किस रूप में है, a + b इंटू a - b, तो a + b इंटू a - b का सूत्र होता है a² - b², यानी कि a का वर्ग कर देंगे, √3 का वर्ग प्लस माइनस में 1 का वर्ग, √3 का वर्ग करेंगे 3, माइनस में 1 का वर्ग करेंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये निकल गया मेरा कितना, शून्यकों का योगफल निकल गया और ये शून्यकों का गुणनफल निकल गया। अब हमें बहुपद ज्ञात करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल कितना निकला है, 2√3, लिख देंगे यहाँ पर 2√3 इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, यानी गुणनफल 2, क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा x²
एक्स स्क्वायर माइनस में 2√3x प्लस में 2। ठीक है, ये इसका बहुपद हो गया यहां तक। ठीक है, अभी हम लोग शून्यक निकाले। अब शून्यक है ना, शून्यक निकालने के लिए सीख गए। अब ये शून्यक से बहुपद भी ज्ञात करने के लिए हम लोग सीख गए। इस फार्मूला को याद रखना है यहाँ पर, है ना, इसे याद रखना है अच्छे से। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।